गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन की बुक का 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्यटक गाइड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या एग्जाम बेस्ड चैप्टर है, सो गलत नहीं होगा। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि पर्यटक गाइड कैसे पर्यटन स्थल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही हम जानेंगे पर्यटक गाइड कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। साथ ही पर्यटक गाइड ना होने से पर्यटन स्थल को देखने में पर्यटकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, आदि तमाम सवालों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पर्यटक गाइड या टूर गाइड। टूर गाइड या पर्यटक गाइड वह व्यक्ति है जो आगंतुकों को उनकी पसंद की भाषा में पर्यटन स्थल से जुड़े हर पहलुओं में उनका मार्गदर्शन करे। वह व्यक्ति पर्यटक गाइड या टूर गाइड कहलाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि पर्यटक गाइड या टूर गाइड वह व्यक्ति है जो पर्यटक को उनकी पसंदीदा जगह पर जाकर उसी की भाषा में उसे एक्सप्लेन करता है, साथ ही उसी पर्यटन स्थल से जुड़े मार्गदर्शनों के बारे में बताता है और अन्य पहलू जो भी होते हैं, चाहे वो सामाजिक से जुड़े हो, संस्कृति से जुड़े हो, आर्थिक अन्य वो पहलू जो उस पर्यटन स्थल से जुड़े हैं उनके बारे में उसे उसी की भाषा में समझाता है। वह पर्यटक गाइड या पर्यटक टूर गाइड कहलाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पर्यटक गाइड से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस बिंदुओं में हम जानेंगे कि पर्यटक गाइड से जुड़े कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर पर्यटक गाइड ना हो या पर्यटक गाइड किसी भी पर्यटन स्थल में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो पहला पॉइंट है, पर्यटन के उद्योग में पर्यटक गाइड का बहुत ही खास महत्व होता है। गाइड के जरिए पर्यटन स्थल और पर्यटक के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं। पर्यटकों के लिए सुविधाएं एक माध्यम का कार्य करती है जिसके द्वारा पर्यटकों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्मारकों के सामने लाया जाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटन आज इतना बड़ा उद्योग बन गया है कि आज ये रोजगार प्रदान करता है, साथ ही आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है पर्यटक गाइड, क्योंकि इसके बगैर हम किसी भी स्थल पर जाते हैं तो उसे अच्छे से नहीं समझ पाते। तो एक पर्यटक गाइड की ज़रूरत होती है जो हमें उसके वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धर्म से जुड़े अन्य वो पर्यटन स्थल से जुड़े पहलुओं को हमारे साथ डिस्कस करता है। साथ ही हमारे देश की या हमारे भारत ही ले लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, उसको विदेशी के सामने इतने अच्छे से उकेरता है, या हम कह सकते हैं उभारता है कि हमारे देश की एक सुंदर छवि उसके मन में स्थापित करने की कोशिश एक पर्यटक गाइड के द्वारा ही की जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटक गाइड स्मारकों की व्याख्या तथा वर्णन करते हैं और पर्यटकों से उनका समस्त समस्याओं के हर पहलुओं पर वार्तालाप करते हैं। वह पर्यटकों को सामाजिक रीति रिवाज, पोशाक पहनावा, राजनीतिक इतिहास, धर्म, दर्शन शास्त्र, नृत्य व रंग कला, कला व साहित्य, आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक विकास, शिक्षा, जनसंख्या व परिवार नियोजन, धार्मिक पशु जैसे गाय, सपेरा आदि के विषय से अवगत कराते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटक गाइड जो है हमारे पर्यटक या विदेशी पर्यटकों को हमारे देश की छवि के बारे में बताता है, साथ ही हमारे देश के अंदर क्या क्या संस्कृतियाँ हैं, नृत्य है, धर्म है, शास्त्र है, सामाजिक है, वह ऐसे पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं आदि उनसे जुड़े पहलुओं के बारे में बताते हैं। जैसे हमने बचपन में सुना था कि सात सपेरे की जो कहानी हमारी दादी माएँ सुनाती है, उसके बारे में, उसके पीछे क्या प्रथा है उसके बारे में अवगत कराता है। साथ ही जैसे गाय हो गए आदि सपेरे जो जानवर होते हैं उससे रिलेटेड भी हमारे धर्मशास्त्र में बहुत सारी अवधारणाएँ होती है, उसके बारे में डिस्कस कर कर उसे उसी की भाषा में समझाता है। उसे एक पर्यटक गाइड कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटक गाइड को स्थलों तथा वस्तुओं को प्रशंसा तथा यात्रा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भाड़े पर नियुक्त किया जाता है। यह एक विश्वकोश की भांति है। उनका कार्य एक राजदूत की भांति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें अपने देश की गैर सरकारी राजदूत कहा जाता है। बच्चों, आज पर्यटक गाइड को हमारे देश का राजदूत या गैर राजदूत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे देश की छवि को पर्यटकों के मन में बिठाता है। साथ ही ये आज एक तरीके से, जिस तरीके से विदेशी मुद्रा विश्वकोश को बढ़ाती है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करती है, वैसे ही आज कहीं ना कहीं ये राजदूत जिसे हम पर्यटक गाइड
गाइड कहते हैं, वो भी एक हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति और साथ ही विश्व कोश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही पर्यटकों के मन में अगर कोई भी किसी भी स्थल से लेके कोई डाउट आता है तो उसको भी ख़त्म करने में या उसको बताने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका उद्देश्य भी पर्यटक हो, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेशी हो, वह इस तरीके से किसी भी पर्यटक के सामने प्रस्तुत करता है कि वह उससे मोहित हो जाते हैं और भारी मात्रा में उस स्थल पर घूमने के लिए आते हैं, जिससे हमारे देश की विश्व कोश बढ़ती है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटक गाइड का पर्यटकों के प्रतिदिन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यटक गाइड होता जो है बच्चों, वो हमेशा पर्यटकों के साथ रहता है। उसके हर एक प्रतिदिन के, चाहे वो जितने दिन का भी टूर के लिए जा रहा है किसी भी स्थल पर, तो उसके हर वो पहलू पे कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बोटिंग के द्वारा जाना है, बस के द्वारा जाना है, ये भी ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे उस स्थल तक पहुँचना है, उसके बारे में बताता है। साथ ही वहाँ पर कैसा पहनावा है, क्या ज़्यादा चीज़ें फेमस है, आदि चीज़ों से वह उसके साथ हर प्रतिदिन के क्रिया में जुड़ा होता है। कौन? पर्यटक गाइड। नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को पर्यटकों की सभी आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए एवं अपने व्यावसायिक और पर्यटकों द्वारा विदेशी अपने देश की छवि तथा गरिमा के निर्माण हेतु योगदान का गौरव होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गाइड बिक्री केंद्रों से कुछ कमीशन प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जितने भी पर्यटक गाइड होते हैं उन्हें अपने पर्यटकों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना चाहते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं यात्रा के दौरान, आदि सभी चीज़ों के बारे में एक पर्यटक गाइड को पता होना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक और पर्यटक द्वारा विदेशी अपने देश की छवि तथा गरिमा को भी विकसित करने में पर्यटक गाइड की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारे देश की या विदेशी देश की गौरव को बढ़ाता है और साथ ही अपने भारत या विदेश की छवि को उभारता है पर्यटकों के सामने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को पर्यटकों से आदर व सम्मान प्राप्त करना चाहिए। पर्यटक खरीदारी के छोटे से सुझाव पर क्रोधित हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपने धन का एक बड़ा अंश यात्रा में खर्च करना चाहिए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि गाइड जो होते हैं उन्हें अपने पर्यटकों के साथ आदर और सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि वही वो छवि है जो अपने देश विदेश में लेके जाते हैं। साथ ही पर्यटक गाइड को कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर पर्यटक को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि ये सामान खरीद लो या ये, क्योंकि वह अपने एक मेंटलिटी लेके चलते हैं कि हमें इतना इन्वेस्ट सिर्फ यात्रा के दौरान, यात्रा में ही खर्च करना है और अन्य चीज़ों पर नहीं करना। इसलिए एक सुझाव भी पर्यटक को क्रोधित कर सकता है पर्यटक गाइड द्वारा दिया गया। साथ ही एक बड़ा अंश यात्रा में खर्च करना चाहता है पर्यटक की वह अपना जो भी इन्वेस्ट करे वो एक यात्रा में करे, जिससे उसकी जो यात्रा प्लान की है उसको फुलफिल कर सके, उसके लक्ष्य को पहुंच सके पर्यटक। इसलिए वह सोच समझकर पर्यटक गाइड को एडवाइस देनी चाहिए पर्यटक को। ठीक है बच्चों, पर्यटक गाइड आपको उस भाषा में आपको समझाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा जो भाषा आप जानते हैं। अगले स्थान मार्गदर्शकों की यात्रा करते समय आपका मनोरंजन करते हैं और आपको उस स्थान के बारे में प्रासंगिक, मतलब कोई भी प्रश्न होता है किसी भी मन के अंदर पर्यटक के, तो उसको ख़त्म करता है या उसके बारे में उसे जागरूक करता है या इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देते हैं जहां आप आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पर्यटक गाइड होता है वो पर्यटक की भाषा में उसे समझाता है, साथ ही वह उसको उसके मार्गदर्शन करता है जिस भी पर्यटन स्थल पर जा रहा है। अगर वो बोर हो रहा है तो उसका एंजॉयमेंट भी पर्यटक गाइड ही करता है। साथ ही अगर कोई पर्यटक के उससे पर्यटन स्थल पर कोई जाने के डाउट हो या कुछ भी किसी की मिथ्या पर उसका कोई मन में कोई डाउट आ जाता है पर्यटक के, तो उससे क्लियर भी करता है पर्यटक गाइड पर्यटक के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है किसी भी ऐतिहासिक स्थान पर जाने पर उस स्थान के पूर्ण ज्ञान के साथ एक गाइड अवश्य होना चाहिए, ताकि वह उस जगह के इतिहास को विस्तार से बता सके। यदि आप गाइड के बिना आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं और उसका अर्थ क्या है। बच्चों, किसी भी ऐतिहासिक जगह पर जब हम हिस्ट्री की खोज करने जाते हैं या किसी भी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने के उत्सुक होते हैं तो हमें एक पर्यटक गाइड की आवश्यकता होती है, जिसे हमें अगर लेके नहीं जाते तो हम छोटे छोटे चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसको मिस कर जाते हैं। साथ ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ ही नहीं पाते कि वो क्या चीज़ें हैं। इसलिए पर्यटक गाइड होना पर्यटक
के साथ बहुत ज़रूरी है। किसी भी पर्यटन के लिए साथ ही ऐतिहासिक स्थान पर होना कंपलसरी हो जाता है एक पर्यटक गाइड का पर्यटक के साथ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटक गाइड आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं और आप उससे बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमेशा एक छोटी सी चीज़ में एक बड़ी कहानी छिपी होती है, इसलिए केवल गाइड की ही हमें इस जगह के बारे में शिक्षित कर सकता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हम कहीं जाते हैं, अगर हमारा कोई मन में डाउट आता है या फिर हम किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता पर सुना ज़रूर होता है, तो उसको हम देखकर ही नहीं आना चाहते, बल्कि उससे आकर्षित होकर ही पर्यटक उस स्थल पर जाता है। तो वो चाहता है कि उसके बारे में सारी चीज़ें उसे पता चल जाए। तो इसीलिए पर्यटक गाइड को साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को मिस करने पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं और साथ ही उन चीज़ों को नहीं समझ पाते जो इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए एक पर्यटक ही है जो हमें हर एक छोटे छोटे पहलुओं को, हर चीज़ों को बताता है या हमें शिक्षित करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, एक गाइड हमें जलवायु की स्थिति, संस्कृति, भाषा, जगह की विशेषता के बारे में जानने में मदद करता है और हमें वहां उपलब्ध प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में भी मदद करता है। बच्चों, पर्यटक गाइड हमें हर उस पर्यटन स्थल की जलवायु के बारे में हमें बताता है कि वहां पर अभी गर्मी है, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, कौन से नहीं पहन के जाने, आदि चीज़ों के बारे में हमें पर्यटक गाइड ही बताता है। साथ ही हमें हमारे अन्य वहाँ से फेमस चीज़ों के बारे में, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है या कौन सी चीज़ फेमस है या वहाँ की संस्कृति क्या है, आदि चीज़ों के बारे में भी हमारी मदद करता है पर्यटक गाइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटक गाइडों को पर्यटकों के साथ नर्म दयालु व्यवहार अपनाएं, क्योंकि पर्यटक सदैव उस दयालु तथा नर्म व्यवहार को बखान करते हैं जो उन्हें महसूस होता है। इस तरह की प्रवृत्ति पर्यटन में बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। भाग्यवंश हमारे पास भारत में दयालुता, निर्ममता प्रदान करने वाले गुण हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब भी कोई पर्यटक गाइड किसी भी पर्यटक को कुछ भी बताता है या फिर डिस्कस भी करता है या बात भी करता है, तो उसे नर्मता के साथ बताना चाहिए, प्रेम भाव, दयालु अपने शब्दों में रखनी चाहिए। और यही चीज पर्यटक गाइड को अपनी ओर प्रभावित करता है और देश के बारे में व विदेश के बारे में जो भी अच्छाई होती है अपने मन में लेके जाता है। और ये गुण हमारे भारत के अंदर भाग्यवंश पहले से ही प्रदान किया गया है, प्रकृति की एक देन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटक गाइड हेतु एक सुनहरा अवसर है कि वह न केवल स्वयं हेतु बल्कि राष्ट्र के लाभ हेतु भी कार्य करता है। बच्चों, पर्यटक गाइड की एक वो व्यक्ति है जो हमारे देश के अंदर अपने लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी कार्य करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटक गाइड को पर्यटन से संबंधित पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उसको संसार के विभिन्न लोगों एवं क्षेत्रों के विषय में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जिससे पर्यटक गाइड पर्यटक के हर प्रश्नों के उत्तर दे सके। बच्चों, पर्यटक गाइड को पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे वो अगर पर्यटक के मन में कोई सवाल उठता है तो उसको बता सके। साथ ही वो अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहा है किसी पर्यटक के साथ, तो उस बीच वह उन पर्यटन स्थलों के बारे में उसे बता सके कि वहाँ पर भी अच्छा है, आपको वहाँ भी जाना चाहिए, या वो पर्यटन स्थल अच्छा है, या फिर अन्य लोगों के बारे में या फिर किसी भी क्षेत्र के बारे में जो उसे प्रभावित करे और पर्यटक शायद से वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो। और इस प्रकार पर्यटक को पूरे संसार व अन्य लोगों, अन्य कल्चरों और अन्य पर्यटन स्थलों की जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे अगर वो प्रश्न पूछता है पर्यटक तो उसे अच्छे से गाइड कर सके और यह इंफॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट है, किसी भी विशेष देश की यात्रा के दौरान पर्यटक उस देश के इतिहास व सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी हासिल करना चाहता है। पर्यटक देश की धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन में भी इच्छुक होता है। जैसे कि पहले वर्णित किया जा चुका है कि गाइड ही एक ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसके साथ पर्यटक अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। इसलिए गाइड एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पर्यटकों के माध्यम से
अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने हेतु पूछताछ करते हैं एवं गाइड के अधिकतम प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटक इंटरेस्टेड होते हैं अन्य ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में जानने पे जहाँ पर उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जैसे हम चाइना के बारे में जानने के बड़े उत्सुक होते हैं पर्यटक, या जैसे हम लोग भी हो सकते हैं कि हम किसी भी देश की आर्थिक इकोनॉमिक्स किस प्रकार से बढ़ रही है, ऐसा वो क्या कर रहे हैं आदि तमाम सवालों के बारे में बड़े उत्सुक होते हैं। कैसी उसकी सामाजिक है, कैसे उसके धर्म है, कैसे उसकी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, या वहाँ के लोग क्या पहनावा, क्या ओढ़ते, खाते पीते, अन्य वो चीज़ों के बारे में कोई भी पर्यटक, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, एक दूसरे देश के बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक होता है। इसलिए इसके बारे में भी पर्यटक को अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी अपने पास करनी चाहिए, जिससे अगर कोई भी प्रश्न पर्यटक के मन में आता है तो उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सके और उसे गाइड कर सके उस दिशा पर या उस पर्यटन स्थल में जाने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को पर्यटक स्मारकों, स्थानीय दृश्यावलोकन व समीप के स्थानों में भ्रमण हेतु ले जाया जाता है। साथ ही स्लाइड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से सुदूर के पर्यटक आकर्षणों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। बच्चों, जो पर्यटक गाइड जो होते हैं उन्हें स्मारकों पर घुमाने के लिए या दृश्यावलोकन कराने के लिए भ्रमण कराया जाता है। साथ ही उन्हें एक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है कि उन्हें एक ट्रेनिंग पास करनी होती है, जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें पर्यटकों को वहाँ दृश्य के बारे में दिखाया जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन से गुजारा जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि जो पर्यटक गाइड है वो सही से एक पर्यटन को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा पर्यटक को। तो इस बेस पर एक सर्टिफिकेट और एक बिल्ला दिया जाता है, जिससे वो पर्यटक गाइड कंफर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति एक गाइड के रूप में पर्यटक के साथ जा सकता है या फिर पूरे देश विदेश में घूम सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन उम्मीदवारों को एक परीक्षा देनी पड़ती है। जो पर्यटक गाइड इसे परीक्षा में सफल होते हैं उसे ही पर्यटक गाइड की मान्यता दी जाती है और उसका नाम मान्यता प्राप्त गाइड की स्थायी सूची में अंकित किया जाता है और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाता है एवं पहचान पत्र अथवा बिल्ले भी जारी किए जाते हैं। हर गाइड को दृश्य अवलोकन का संचालन करते समय यह पत्र या कार्ड का बिल्ला अपने साथ रखना पड़ता है। बच्चों, मैंने अभी ही बताया कि ये जो ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने की होती है। साथ ही इसे एक परीक्षा दी जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि जो पर्यटक गाइड है वो अच्छे से किसी भी दृश्य का अवलोकन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अन्य तमाम चीज़ों के बारे में उसको एक प्रकार से जज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है और साथ ही एक एग्ज़ाम दिया जाता है, जिसमें जब वो पास हो जाते हैं तो उसे एक प्रमाण पत्र और एक बिल्ला दिया जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये वही पर्यटक गाइड बन सकता है जो किसी भी पर्यटन को डिस्क्राइब कर सकता है पर्यटक के सामने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को यात्रा के दिन के दोपहर के भोजन अथवा रात्रि को ठहरने हेतु आवास व भोजन का खर्च दिया जाता है। बच्चों, गवर्नमेंट की साइड से जो पर्यटक गाइड बनते हैं जब वो यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें दोपहर का भोजन और रात्रि के ठहरने की चीज़ें जैसे हम आवास व अन्य वो प्राथमिक आवश्यकताएं जो एक पर्यटक को रात के समय चाहिए होती है, उन सभी चीज़ों को मुफ्त में दिया जाता है या खर्च किया जाता है उन पर्यटक गाइडों के ऊपर, तो उस पर कोई पैसे या कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है बच्चों के, नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को अंग्रेजी के अतिरिक्त बोली जाने वाली विदेशी भाषा हेतु प्रतिदिन के हिसाब से एक नियत राशि भुगतान की जाती है। साथ ही स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क अथवा इनाम का भुगतान पर्यटकों स्वयं या ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। जब ट्रैवल एजेंसियां भुगतान करती है उस स्थिति में सेवा प्रदान करने के पश्चात गाइड ट्रैवल एजेंसियों के साथ बिल प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, जिसका 10% कमीशन उन ट्रैवल एजेंसियों को भुगतान करते हैं जिसके द्वारा वे नियुक्त होते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि एक एजेंसियां होती है जो ट्रैवलों को, जितने भी पर्यटक होते हैं गाइड के रूप में बनना चाहते हैं उन लोगों को पढ़ाती है, उनको नाम देती है। साथ ही उन्हें जब वो परीक्षा पूर्ण कर लेते तो उन्हें एक सर्टिफिकेट और एक बिल्ला मिलता है जिसमें वह गाइड बन जाते हैं कि वह किसी भी पर्यटक को गाइड के रूप में पर्यटन स्थल के बारे में बता सकते हैं, या फिर जब भी कोई पर्यटक घूमने जाता है तो अब किसी भी वेबसाइट पे जाके पर्यटक गाइड को
को चुनता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसे उस पर्यटन स्थल के बारे में, तो उसे वो नियुक्त करता है। और जब वो नियुक्त करता है और पर्यटक गाइड दोनों ही एक दूसरे को मिल जाते हैं और उसे उस स्थल तक घुमा लेते हैं, तो पर्यटक जो एजेंसियाँ होती है जिसने अपने नीचे पर्यटक को गाइडों को रख रखा होता है, तो उनसे 10% कमीशन लेती है, क्योंकि वह पर्यटक गाइड देती है। जैसे हम समझ सकते हैं ट्रैवल एजेंसी जो होती है बच्चों, वो कस्टमर देती है पर्यटक गाइडों को, जिससे जब वो कस्टमर देते तो उसका 10% वो उनसे लेती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटकों के पथ प्रदर्शक को चाहिए कि वह लगभग 8 घंटे तक दृश्य अवलोकन भ्रमण कराए। इस दौरान उस पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों के विषय में जानकारी देनी होती है। साथ ही उनके पास कार्य करने के लिए बहुत विशेष क्षेत्र है, उनका कार्य परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटक गाइड होता है वो पर्यटक को 8 घंटे तक उस दृश्य में जहाँ वह पर्यटक जाना चाहता है उसके बारे में 8 घंटे तक उसे उसके बारे में बताना होता है। साथ ही मतलब कम से कम 8 घंटे तक उसे हर जगह पर ले जाकर हर चीज़ को दिखानी होती है, बतानी होती है। साथ ही उस पर्यटक गाइड को बहुत सारी चीज़ें उस बीच चीज़ें बतानी पड़ती है, चाहे वो ट्रैवलिंग के बारे में हो, कोई खाने पीने की चीज़ के बारे में हो, चाहे वहाँ की कोई फेमस जगह हो या कोई फेमस धर्म आस्था मंदिर हो, अन्य चीज़ों के बारे में उसे बताना होता है या फिर उसे वहाँ ले जाकर उसे स्थल के बारे में उसे दिखाते हुए उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो पर्यटक गाइड होते हैं वो समय के अनुसार, जब पर्यटक की इच्छा के अनुसार जब वो स्थल कर लेते हैं तो उन्हीं के अनुसार उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और फिर कोई और व्यक्ति पर्यटक गाइड को चुनता है। इसलिए पर्यटक गाइड जो है उनकी हर बार या फिर हम कह सकते हैं समय समय अनुसार जो अनुरूप है वो परिवर्तित हो सकता है। जैसे अब इस बार किसी पर्यटक गाइड ने शिमला घूमने के लिए किसी पर्यटक को रखा, फिर किसी ने गोवा के लिए रखा, तो समय के अनुसार मौसम के अनुसार पर्यटक गाइडों के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को जो भी स्थल पर्यटकों को दिखाए उनकी पूर्ण जानकारी तो होनी चाहिए, साथ ही पर्यटक बोर ना हो, इसलिए पर्यटक गाइड को जिस स्थल पर जा रहे हैं उस स्थल की तुलना मिलते जुलते स्थलों से करनी चाहिए, जिससे पर्यटकों की यात्रा बोर नहीं होगी और वह कब अपने स्थल पर पहुंच जाएंगे पर्यटक को पता नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पर्यटक गाइड है वो जिस भी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं उसके बीच में अगर कोई गोवा जा रहा है तो गोवा से मिलते जुलते हम कह सकते हैं और भी ऐसे पर्यटन स्थल है उससे तुलना करनी चाहिए, जिससे पर्यटक गाइड बोर ना हो और वह कब उस स्थल पर पहुंच जाए उसे पता भी ना चले और अन्य इन्फॉर्मेशन भी उसे दे सके, किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में हो चाहे उस स्थल के बारे में हो, एक दूसरे की तुलना कर सकता है जिससे पर्यटक बोर भी ना हो, जल्दी वहां पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को विभिन्न स्मारकों की सूचना देते समय तुलनात्मक विवरण देने बहुत जरूरी है और पर्यटकों को स्पष्ट वितरण या जानकारी देने हेतु गाइड को स्मारकों के विषय में निम्नलिखित सूचना देनी चाहिए, जो इस प्रकार है। बताने का तात्पर्य बच्चों है कि जब पर्यटक गाइड किसी भी ऐसे ऐतिहासिक जगह पर जा रहा है तो अपने पर्यटक को अन्य चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, जैसे स्मारक का निर्माण काल कब का है या स्मारकों की ऊंचाई व आयतन कितना है, मतलब कितने वर्ग स्क्वायर फीट ऊंचा है और कितने वर्ग में फैला हुआ है। साथ ही स्मारकों के महत्वपूर्ण निर्माणकर्ताओं के नाम बताना चाहिए कि किसने इसमें अपना योगदान किया या किसके वजह से बना, किसने बनाया, आदि चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। साथ ही स्मारकों का ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बताना चाहिए कि पहले ऐसा था, अब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो पर्यटक के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट हुआ और उसको सरकार की साइड से भी संरक्षित किया जा रहा है, जिससे पहले जैसे उसकी छवि बनी रहे। ठीक है बच्चों। साथ ही इमारतों के निर्माण की तारीख भी बतानी चाहिए कि वह इमारत कब बनी है और किसने बनाई है, आदि तमाम चीज़ों के बारे में पर्यटक गाइड को अपने पर्यटक को बताना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटक गाइड को पर्यटकों की हर पहलुओं में मदद करनी चाहिए, जिससे वह पथ प्रदर्शन ही ना हो बल्कि उनकी यात्रा सस्ती व इंटरेस्टिंग हो, जिससे उन्हें चुने हुए पर्यटक गाइड को निर्णय
संतुष्ट प्रदान करें और पर्यटकों का कर्तव्य है कि वह अपने पर्यटकों को निम्नलिखित सूचनाएं दे। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब भी कोई ट्रैवल करने जाता है पर्यटक, वो किसी भी एजेंसी के थ्रू किसी भी गाइड को नियुक्त करता है, तो उसने जो भी नियुक्त किया है पर्यटक गाइड, वो अच्छे से उससे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके, उसका अच्छा बिहेवियर हो, जितनी भी जानकारी वो लेना चाहता था उससे संतुष्ट हो सके। ये सारी चीज़ें उस पर्यटक गाइड को ध्यान रखनी चाहिए और साथ ही उसकी आवश्यकता जो भी पर्यटक को चाहिए, या चाहे समय से जुड़ी हो, चाहे वो मौसम से जुड़ी हो, चाहे वो रहने खाने पीने अन्य प्राथमिक चीज़ों से ही क्यों ना जुड़ी हो, सारी चीज़ें उसे पर्यटक गाइड को पर्यटक को बतानी चाहिए, जिससे अगर उसने जो भी नियुक्त किया है पर्यटक गाइड उससे संतुष्ट हो। साथ ही कुछ निम्नलिखित सूचनाएं भी देनी चाहिए, जैसे अच्छा भोजन रेस्टोरेंट उन्हें चुनने में मदद करे जो खरीदने में पर्यटक समर्थ हो, मतलब अफोर्डेबल हो। मतलब पर्यटक गाइड को खाने पीने की चीज़ों में भी पर्यटक को सपोर्ट करना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा खाना अच्छा है और उनका एक्सपीरियंस वहाँ के खाने के लिए अच्छा हो सकता है और वो अफोर्डेबल भी हो। इस बारे में पर्यटक गाइड को अपने पर्यटक के सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटकों को आने वाले स्थान की जलवायु व जरूरी वस्त्रों की जानकारी भी देनी चाहिए। का तात्पर्य बच्चों ये है कि वो जिस भी स्थल पर जा रहे हैं वहाँ के जलवायु, वहाँ पे वस्त्र कौन से पहने जाते हैं, ठंड या मौसम है, गर्मी मौसम है, अन्य तमाम चीज़ों के बारे में भी उसे बताना चाहिए। किसको? पर्यटक को। नेक्स्ट है यात्रा के नज़दीक समस्त अन्य समर्थित चीज़ों के बारे में बताए व वहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ों, मार्केट, खान पान, नृत्य, संगीत, होटल, वस्त्रों आदि के बारे में बताना चाहिए। बच्चों ये वो सारे तत्व हैं जो पर्यटक गाइड को अपने पर्यटक को बताना चाहिए, साथ ही उसके अफोर्डेबल रेट में कि वो उसे खरीद भी सके और अच्छे से उस चीज़ की मार्केटिंग भी कर सके, अपने ही जितना वो समर्थ हो या अफोर्डेबल हो उस चीज़ को खरीदने, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो होटल की हो, चाहे वो उसकी प्राथमिक आवश्यकता ही क्यों ना हो, उसके बारे में पर्यटक गाइड को बताना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यटक जिस स्थल पर जा रहा है उस जगह का आसान व आरामदायक रास्ता बताए, जिससे अगर पर्यटक दोबारा आना चाहे तो वह आने के लिए कम समय लगे, जिससे वह यात्रा को एंजॉय कर आए, ना कि परेशानियों का सामना करते हुए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि पर्यटक गाइड को अन्य पर्यटन स्थल की जो इसने तुलना की थी उसके बारे में, उसे रास्ते के बारे में बताना चाहिए, साथ ही वो जिस रास्ते से आया है इस स्थल तक पहुँचने के लिए उसे और आसान तरीके से उसे समझाना चाहिए, जिससे अगर वो नेक्स्ट टाइम आए, इस बार तो वो परेशान होते हुए आया, पूछताछ करते हुए आया होगा, परंतु अगली बार जब वो अपनी फैमिली अपने पार्टनर के संग आए तो वो बड़े ईजिली आए, उसको हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हुआ आए। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार पर्यटक गाइड की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना पर्यटक यात्रा को कर सकता है, परंतु उस यात्रा के दौरान आए प्रश्नों के उत्तर मन में बार बार आएंगे कि यह क्या है, क्यों बनाया होगा, कब बनाया होगा, इसी स्थल को ही बनने के लिए क्यों चुना होगा, आदि तमाम सवालों से पर्यटक घिर जाएंगे, जिससे पर्यटक जो यात्रा कर रहा है या कर आया है उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए पर्यटक गाइड पर्यटन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके बिना यात्रा अधूरी महसूस करता है पर्यटक। कहने का तात्पर्य बच्चों ये कि अगर पर्यटक गाइड नहीं है किसी भी पर्यटन स्थल में जहाँ पर बिल्कुल नया है, जिससे ना ही पर्यटक अवगत है ना ही जहाँ पर वो जा रहे हैं उससे अवगत है, तो पर्यटक गाइड को चुनना ही एक अनिवार्य और एक सही ऑप्शन होगा, क्योंकि उस वहाँ पर जाकर हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, जिससे हमारे मन में बहुत सारे सवाल उपस्थित हो जाएंगे और जिससे हम संतुष्ट यात्रा महसूस करेंगे, आदि तमाम चीज़ें हमारे मन में आएगी जो चीज़ों के आंसर हमारे पास होंगे नहीं। इसलिए पर्यटक गाइड को किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने से पहले ज़रूर साथ ले जाना चाहिए और चुनना चाहिए। आई होप कि बच्चों पर्यटक गाइड को लेकर आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे, जैसे पर्यटक गाइड कैसे पर्यटन स्थल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर्यटक गाइड कौन होता है और पर्यटक गाइड के बिना क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है पर्यटक को, आदि तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो चलते हैं इसके प्रश्न और उत्तर की और जानते हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। सो पहला है पर्यटक गाइड किसे कहते हैं।
पर्यटन स्थल में पर्यटक गाइड की क्यों आवश्यकता होती है या क्या भूमिका होती है, संक्षिप्त में बताना है। बच्चों इसके अंदर एक नंबर के पॉइंट हम कह सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि पर्यटक गाइड किसे कहते हैं, आपको पता ही है, वो व्यक्ति जिसे हमारे किसी भी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं जहाँ हमें कुछ नहीं पता होता, वो हमारी ही भाषा में हमें बताता है, वही पर्यटक गाइड होता है। साथ ही पर्यटन स्थल में पर्यटक गाइड की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अन्य चीज़ों को समझ नहीं पाते, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं, आदि तमाम चीज़ों से हमें फेस करना पड़ता है। वो सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।